हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन मिस कर दिया था, रोमन नंबर 1। तो ये पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो रोमन नंबर 1 में अच्छा इसमें करना क्या था, इसमें हमें दिया गया रहेगा जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस जैसे अल्फ़ा और बीटा दिया गया रहेगा और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, इसमें गिवन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन हमें दिया गया है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -4 है, एक जीरो -4 है, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा क्या है हमारा 3/2 है। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा क्या है हमारा -4 प्लस बीटा क्या है हमारा 3/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एलसीएम ले लेते हैं, इसका 2 आ जाएगा एलसीएम। न्यूमरेटर में -4 है, -4 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 1 कितने टाइम में 2 होगा, 1 इंटू 2 होता है 2, प्लस साइन है तो प्लस। न्यूमरेटर में 3 है, 3 इंटू डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कितने टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2 -8 प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई 2। तो ये -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -5/2। तो सम ऑफ द जीरोस निकल गया हमारा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये अल्फ़ा क्या है हमारा -4 है, इंटू बीटा क्या है हमारा 3/2 है। तो ये 2 और ये 4 कट जाएगा, 2 का टेबल में आता है 1 टाइम में और ये 2 का टेबल में आता है 2 टाइम में। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, f(x) इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या हम पुट करेंगे, -5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे हम -6 को पुट कर देंगे, -6। तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल्स टू, अब k का वैल्यू क्या पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो k का वैल्यू भी वही होगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है तो k का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में है नंबर 2 है तो k का वैल्यू भी 2 आ जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x डिवाइड बाई 2 माइनस प्लस -6। अब एलसीएम ले लेंगे, 2 रहेगा, एलसीएम इसका 2 ही होगा, 1 1 2 है तो 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 2 होगा, 2 टाइम में, प्लस न्यूमरेटर में 5x है इंटू 2 कितने टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में, माइनस 6 है न्यूमरेटर में इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 2 होगा, 2 टाइम में। तो f(x) ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x इंटू 1 5x हो जाएगा, -6 इंटू 2 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 कट गया। तो हमारा पॉलिनोमियल जो निकला f(x) वो क्या निकला, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 1 का आंसर। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमने रोमन नंबर 1 कर लिया था, रोमन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हमें क्या करना था, हमें इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर वाला पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक साथ लिख के अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम अल्फ़ा को अगर हम a माने और बीटा को अगर हम b मान लें तो ये एक फॉर्मूला में बैठता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमें पता है कि ये होता है, माइनस नहीं प्लस।
तो ये प्लस नहीं माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये अगर आपको इसमें कोई डाउट हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये कुछ नहीं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ही आया है। इधर मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हम a स्क्वायर और b स्क्वायर को छोड़ के जो 2ab है इक्वल के इस साइड लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस 2ab है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर हम देखें तो सेम ही आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है, तो बस इसके प्लेस पे हम इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्मूला में ये आ रहा है, तो इसके प्लेस पे हम इस फॉर्म को पुट कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a क्या है हमारा, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस b क्या है हमारा, बीटा है, बीटा का होल स्क्वायर। माइनस साइन है तो माइनस 2 है, तो 2। a क्या है हमारा, फिर से अल्फ़ा है इंटू बीटा, b क्या है हमारा, बीटा है, ठीक है। प्लस प्लस क्या बच गया, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, जैसे सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला, जैसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं तो सम ऑफ द जीरोस का उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ये हमें पता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। माइनस 2ab प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होगा, जैसे माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो जस्ट अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, ये तो है ही, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर सबसे पहले ये 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो माइनस साइन हट जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस सी बाई ए। एलसीएम ले लेते हैं हम, जब ऐसे स्क्वायर और ए हो तो ए स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर वाला ले लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो फिर ए स्क्वायर ही आएगा एलसीएम के लिए। न्यूमरेटर में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर कितने टाइम में ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इंटू 1, तो 1 माइनस सी है न्यूमरेटर में इंटू ए कितना, ए से क्या इंटू करेंगे कि ए स्क्वायर आएगा, ए इंटू ए, तो ए करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए, तो सी ए हो जाएगा, या ए सी लिख देते हैं, ए पहले लिख देते हैं, डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इसका वैल्यू, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो दोनों टर्म से हम कॉमन निकालने का कोशिश करेंगे कि दोनों में से कुछ कॉमन निकल जाए। तो दोनों में सेम क्या है, इसमें 2 अल्फ़ा है और इसमें 1 अल्फ़ा है, तो कम से कम 1 अल्फ़ा तो दोनों में से निकल ही जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 बीटा है, इसमें 2 बीटा है, तो इसका मतलब 1 बीटा भी निकल जाएगा, तो 1 अल्फ़ा और 1 बीटा तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब इसमें से 1 अल्फ़ा निकल गया तो क्या बच गया, अल्फ़ा बच गया, और बीटा भी, ये बीटा तो पूरा ही निकल गया, तो सिर्फ अल्फ़ा ही बचा इसमें, प्लस इसका तो पूरा 1 अल्फ़ा था, 1 अल्फ़ा तो निकल ही गया, तो अल्फ़ा तो गया। बीटा स्क्वायर 2 बीटा था, इसमें से 1 बीटा निकल गया, तो कितना बचा, 1 बीटा यहाँ पे बच गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो सी इंटू माइनस बी, तो माइनस साइन तो आएगा ही, और बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। सी इंटू बी भी लिख सकते हो, बी इंटू सी लिख दिया हमने। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 अगर हम लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वैसे ए इंटू ए है तो ए का स्क्वायर लिख दिया हमने। तो रोमन नंबर 3 का आंसर ये हमारा आ गया माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। तो रोमन नंबर 4 में क्या निकालना है हमें, अल्फ़ा माइनस बीटा। सबसे पहले हम अल्फ़ा माइनस बीटा इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू
बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको अब याद रखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट है तो अंडर रूट। ठीक है, ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जिस सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। ठीक है, सो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट माइनस बी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर ये इवन नंबर है तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय ए का भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी डिवाइड बाय ए हो जाएगा। ठीक है, इसका अभी हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर और ए है तो एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितने टाइम में ए स्क्वायर होगा, 1 टाइम में, माइनस न्यूमरेटर में 4c है तो 4c इंटू डिनोमिनेटर में ए है, ए कितने टाइम में ए स्क्वायर होगा, ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, तो ए। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस 4c इंटू ए, तो 4 AC लिख देते, ए पहले आता है तो AC लिख देते, ऐसे ऑर्गेनाइज करके लिख देते, देखने में भी ठीक लगता है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये किसका आंसर आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 की तरफ। तो रोमन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें दिया गया है। अल्फ़ा को अगर हम ए मान ले, बीटा को अगर हम बी मान ले, तो ये किस फॉर्मूला में है गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब ये इस फॉर्मूला में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए क्या है हमारा, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस बी क्या है हमारा, बीटा है, तो बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा, ए क्या है हमारा, अल्फ़ा है, इंटू बीटा क्या है हमारा, बी हमारा क्या है, बीटा है। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है हमें, माइनस बी बाय ए होता है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा, अच्छा सबसे पहले ये इंटू नहीं, ये अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, मतलब माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस साइन रहेगा लेकिन 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस रहता है, तो इसके लिए 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो गया, माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमें पता है सी बाय ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3c हो जाएगा, 3 इंटू सी 3c हो जाएगा और डिवाइड बाय ए हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर में बी स्क्वायर है इंटू डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितने टाइम में ए स्क्वायर होगा, 1 टाइम में, माइनस न्यूमरेटर में 3c है, 3c इंटू डिनोमिनेटर में ए है, ए कितने टाइम में ए स्क्वायर होगा, ए इंटू ए होता है। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस 3c इंटू ए, 3 AC लिख देते हैं, पहले ए आता है तो AC लिख देते हैं ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
ठीक है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि अगर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल है, कौन से पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल का, तो हमें फाइंड करना है के का वैल्यू पता करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। यहाँ पे हमें गिवन में एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है +3 के, ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। सबसे पहले हम इसका ए बी सी तो निकाल सकते हैं। ए बी सी, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे का नंबर क्या है, तो इसमें नंबर नहीं है लेकिन के है तो के हो जाएगा। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो भी होता है तो 2 है तो 2 हो जाएगा। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में जो भी नंबर होता है कंप्लीटली उसे हम सी कहते हैं, तो ये 3k हो जाएगा हमारा सी। अब इसमें एक और चीज़ बोला गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोज आर इक्वल, ये बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब सम ऑफ द जीरोज को कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, जीरोज ही तो है, अल्फ़ा एक जीरो है, बीटा एक जीरो है, 2 ही जीरो होते हैं, और उसका सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है हमारा 2 है, a क्या है हमारा k है, इज इक्वल टू c क्या है हमारा 3k है, डिवाइड बाय a क्या है हमारा, a हमारा k है। ठीक है, k और k कट जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है तो k और k कट जाएगा। यहाँ पे -2 है, 3 मल्टीप्लिकेशन में k के साथ हमें किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू, तो k को छोड़ के जो नंबर है इसको इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो 3 है तो 3 मल्टीप्लिकेशन में k के साथ, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये k आ जाएगा, तो इसका मतलब k का वैल्यू क्या निकल गया, -2/3 आ गया k का यहाँ पे वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे, -2/3। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx is equals to x square minus 5x plus 4, then find the value of 1/alpha plus 1/beta minus 2 alpha into beta। ठीक है, ये करना है। इसमें क्या बोला गया है, एक हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब इसके जीरोस 2 होंगे, अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस है। इसमें बोला गया है हमें वैल्यू फाइंड करना है, किसके वैल्यू फाइंड करना है हमें, 1/alpha प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू, इक्वल नहीं ये माइनस साइन है, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और हमें कौन सा पोलिनोमियल दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। तो सबसे पहले हम a b और c निकालेंगे। इसका a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। b क्या है, x का कोफिशिएंट, x के आगे -5 है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो लास्ट का टर्म होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें, सम ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला हमें पता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है हमारा -5 है, a क्या है हमारा 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो बस 5 बच गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है तो हम लिखते नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c क्या है हमारा 4 है, a क्या है हमारा 1 है, तो इसका अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया हमारा 4। ठीक है, ये निकल गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, सबसे पहले इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमें एक दिया गया है जिसका हमें वैल्यू निकालना है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा है, तो क्या बच गया, बीटा बच गया, तो बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अल्फ़ा के साथ बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा ना, तो
तो इसीलिए प्लस साइन है तो प्लस, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू बीटा यहाँ पे है, यहाँ पे भी बीटा है तो क्या बच गया, अल्फ़ा बच गया, तो अल्फ़ा कर देंगे। ये थोड़ा मतलब आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए है, जैसे बीटा के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा ना, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, जी यहाँ पे है वो 1 इंटू बीटा, बीटा हो जाएगा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा बीटा के साथ, तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ही हुआ। अरे जैसे कि 2 + 3 हो तो भी तो उसका वैल्यू 5 होता है, और 3 + 2 हो तो भी तो इसका वैल्यू 5 होता है ना, तो वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, -b/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है हमें, डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, इंटू c/a होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है -b/a का फॉर्मूला डाल के हमने अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाला था, 5, डिवाइड बाय c/a का फॉर्मूला क्या निकला था, 4, -2 इंटू अगेन c/a का फॉर्मूला 4 निकला था, तो ये हो गया 5/4 -2 इंटू 4 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 5 है, इंटू 4 कितने टाइम में 4 होगा, 1 टाइम में, माइनस साइन है तो माइनस, न्यूमरेटर में 8 है, इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 4 होगा, 4 टाइम में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5 इंटू 1 5 -8 इंटू 4 32 डिवाइड बाय 4। अभी 5 - 32 होता है -27 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 का आंसर क्या आया हमारा, -27/4। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द जीरोस and sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros are 2 -7 -14 respectively। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस बार नहीं निकालना है, हमें निकालना है इस बार क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक के लिए ऑफ कोर्स ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। क्वाड्रेटिक के लिए k(x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा था, क्यूबिक के लिए कुछ अलग होगा। सबसे पहले हमें गिवन में एक चीज़ दिया गया है कि गिवन में हमें दिया गया है सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस दिया गया है जो कि है क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बोला गया है सम ऑफ द जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस है हमारा 2, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, जैसे कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो सम करना है प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस का 2 जीरोस का, क्योंकि इसमें बोला गया टेकन 2 एट ए टाइम, 2 जीरोस का जो प्रोडक्ट हुआ है उसका सम करना है, ठीक है। तो अभी इधर लिख देते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, 2 एट ए टाइम, एक टाइम पे 2 ही जीरोस का, एक जीरोस का तो आ गया 2 है, ठीक है। एक का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 2 जीरोस का जिसका सम करना है, तो वो हमें दिया गया है -7, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोस, तीनों का प्रोडक्ट का जीरोस दिया गया है, ठीक है। जैसे तीनों जीरोस जो होंगे, 3 जीरोस निकलेंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर दिया गया है कि वो उसका आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का आंसर है, यहाँ पे क्या दिया गया है -14, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये तो होता ही है क्योंकि ये क्यूब का है तो x³ आ जाएगा माइनस, अभी ये समेशन है, समेशन मतलब सम ऑफ द जीरोस,
ठीक है। तो सम ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 0 का सम बोला है कि अल्फ़ा का सम है 2 है, ठीक है। तो ये सम ऑफ, ये इसका मतलब समेशन है, समेशन मतलब एडिशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें बोला है ना 2 जीरोस का प्रोडक्ट, 2 जीरोस का प्रोडक्ट इसमें बोला गया है। 1 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरोस का यहाँ पे बोला गया है, तो इसके प्लेस पे हम -7 पुट करेंगे। ये सम ऑफ जीरो बोला गया है ना, तो 1 जीरोस का, तो इसके प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे। यहाँ पे x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोस, तो यहाँ पे तीनों का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो f(x), ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्ट में, अगर सम ऑफ द जीरोस दिया गया है तो जो 2 है फर्स्ट में वो सम ऑफ द जीरोस ही होगा। सेकेंड में प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस दिया गया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस, तो जो सेकेंड में जो डिजिट है वही होगा हमारा। तो इस ऐसे हम सेंटेंस पढ़ के पता कर सकते हैं गिवन में क्या है। अब बस हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है हमारा 2 है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2 जीरोस का जो प्रोडक्ट था, समेशन ऑफ 2 जीरोस का प्रोडक्ट, तो वो है -7 एक्स माइनस, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो प्रोडक्ट होगा, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट है -14, ठीक है। अब k का वैल्यू क्या लेते हैं हम, डिनोमिनेटर में अगर कुछ होता है तो k का वैल्यू बोल देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो k का वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14, ठीक है। 1 के साथ ये ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 आ गया सेम। तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हमें जो निकालना था, क्यूबिक के लिए आगे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन क्या है, the adjacent figure showing a mathematical shape of a bridge with hanging wire, ठीक है। तो ये एक ब्रिज दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द शेप ऑफ द हैंगिंग वायर। अच्छा, हमें एक फिगर दिया गया है, एक ब्रिज का फिगर दिया गया है, इसी पे हमारे 5 रोमन नंबर से जिसके हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें हमें दिया गया है ब्रिज एक, ठीक है, और इसमें हैंगिंग वायर्स है। हैंगिंग वायर्स क्या है, ये वायर्स है, ठीक है, इसको हम लोग हैंगिंग वायर्स कहते हैं। अभी रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, नेम द शेप ऑफ द हैंगिंग वायर्स। लीनियर है, स्पाइरल है, पैराबोला है, एलिप्स है। लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन टाइप का होता है। स्पाइरल ऐसे स्पाइरल इस टाइप का होता है, ठीक है। पैराबोला, हमने पैराबोला पढ़ा हुआ था, पैराबोला कैसा होता है, यू शेप का होता है। तो ये सब अगर हम पढ़े, एलिप्स भी नहीं होता है, इस शेप का एलिप्स भी नहीं होता है, स्पाइरल भी नहीं होता है, और लीनियर भी नहीं होता है। एक पैराबोला ही होता है जो इस शेप का आता है, ठीक है। तो ये वायर किस शेप का है, ये यहाँ से ऐसे अगर ऐसे होगा, आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये वायर इस शेप का ही होगा, जैसे कि पैराबोला शेप यू शेप का ही तो होता है, ये यू शेप का ही होता है, जैसे पैराबोला शेप का ही होता है, और हमारा पैराबोला भी इसी शेप का होता है, ठीक है। तो ये एक पैराबोला शेप का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। तो रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द फिगर। तो यहाँ पे हमने जो फिगर अभी देखा था ब्रिज का, उसमें कौन सा शेप आया था, पैराबोला आया था। और पैराबोला कौन से पोलिनोमियल का शेप आता है, कौन से ग्राफ में, जैसे कि हमने ग्राफ पढ़ा था, लीनियर में स्ट्रेट लाइन आता है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला आता है, क्यूबिक में एस शेप का आता है, जैसे कि, तो वो जो से आता है,
तो इसमें यही पूछा है कि जो हमने अभी फिगर देखा था, जो ब्रिज का जो वायर का फिगर देखा था, वो जैसे कि वो हमारा पैराबोला था, तो वो पैराबोला कौन से एक्सप्रेशन में फिट होगा, मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो पैराबोला तो हमें पता है कि पैराबोला तो क्वाड्रेटिक में ही आता है, इतना हमें पता है। तो बस हमें क्वाड्रेटिक ढूंढना है, इसमें से क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। बी क्या है, y इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो इसका मतलब बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और बी क्यों होगा, क्योंकि हमारा शेप कौन सा था, वो शेप हमारा पैराबोला था, और पैराबोला सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही पॉसिबल है। तो बी हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं सी है कि नहीं। तो सी क्या है, y इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्यूब है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ये एम शेप का होगा, एस शेप का होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, कि ये पैराबोला नहीं होता है, ये एस शेप का होता है, एम शेप का होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और अब डी क्या है, y इज ए एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये 4 है, तो ये तो बाय क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब पैराबोला सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रोमन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा शेप था वो पैराबोला था, और पैराबोला सिर्फ पॉसिबल है क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, और इनमें से सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बस एक ही मतलब हुआ कि जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो एक्सप्रेस होता है ग्राफिकली। यहाँ पे बोला गया ग्राफिकली एक्सप्रेस होता है। ग्राफिक में हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं नंबर ऑफ जीरोज़ को, तो नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इतना हमें पता है। अगर कोई भी ग्राफ हो, लेट्स सपोज ये एक ग्राफ है एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे y है और ये 0 है। तो कोई भी, अगर हमें कोई भी ग्राफ मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, तो हम कैसे पता करते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है। एक्स एक्सिस पे जितने बार पॉइंट में ये कट या टच करे, ऐसे हमें पता चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके लिए भी कैसे पता चलेगा, एक्स डैश वाई डैश 0। तो लीनियर के लिए भी ये एक्स एक्सिस पे एक बार कट या टच करेगा तभी पता चलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सही तो बोला है कि नंबर ऑफ जीरोज हमें पता चलता है उस वैसे ही जैसे कि ये नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ग्राफ में कट करता है। वो ग्राफ कौन से एक्सिस पे कट करता है ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे, इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस पे, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा है ना कि ये y पे कट करे, x पे कट करे। y पे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। x पे जितना बार कट करेगा, जितने पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा, उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो किस में कट कर रहा है, x एक्सिस पे, तो इंटरसेक्ट x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोमन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैंगिंग वायर ऑन द ब्रिज हुज सम ऑफ द जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ आर जीरोज इज 5 इज। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो हैंगिंग वायर का हमने जो
रिप्रेजेंटेशन था, जैसे कि ब्रिज का जो हैंगिंग वायर था वो एक पैराबोला शेप में था, इसका मतलब उसका जो पॉलिनोमियल होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो उसका हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है, ठीक है। और बोला है कि वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दो। तो ये तो हमें पता ही है, हमने तो निकाला ही हुआ है पहले भी ऐसे बहुत सारा। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है दिया गया है -3, क्वेश्चन में ही दिया गया है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 5, ठीक है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, इसमें बोला गया है कि हमें पता है कि हैंगिंग वायर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा, लेकिन उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो हमें बता दो। तो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने लिख लिया है। f(x) इज इक्वल्स टू, अभी हमें क्वाड्रेटिक निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। f(x) इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 5, ठीक है। k का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो k का वैल्यू भी वही होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो k का वैल्यू 1 आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल कौन सा निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कहाँ पे है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हम लोग मूव करते ऑप्शन नंबर 5 के तरफ, सॉरी रोमन नंबर 5 के तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट रोमन नंबर हमारा 5 ही है, ठीक है। तो मूव करते रोमन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। तो ग्राफ तो क्यों, सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो एक ही ग्राफ बनता है जो कि है एक पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो होप टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।